नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। अपनी चर्चा डॉक्टर हुकमचंद जी फारिल कृत मैं स्वयं भगवान हूँ के आधार पर चल रही है। अपनी कल चर्चा चली थी, जब हम सब भगवान हैं तो दुखी क्यों हैं? क्या कहा? दुखी क्यों? जब हम स्वयं भगवान हैं तो भगवान सो दुखी नहीं, दुखी सो भगवान नहीं। तो अपन ने पहले चर्चा की थी कि भगवान दो प्रकार के होते हैं, एक कार्य परमात्मा और एक कारण परमात्मा। अर्थात जो पर्याय में भगवान बन गए हैं उन्हें कार्य परमात्मा कहते हैं। कार्य माने वो कार्य रूप में प्रकट पर्याय में वैसे बन गए हैं। और एक होते हैं कारण परमात्मा, जिनमें सामर्थ्य है अभी, लेकिन वो भगवान बने नहीं। हम सब भगवान तो हैं, लेकिन अभी भगवान बनने की सामर्थ्य है, अभी भगवान बने नहीं हैं। अपनी कल चर्चा अंत में इस बात पे आई थी कि होना और जानकारी होना दो चीज़ें अलग अलग हैं। क्या? होने से भी अधिक महत्व जानकारी होने का है। क्या कहा? होने से भी अधिक महत्व काय का है? जानकारी होने का। हम हैं तो, लेकिन जानकारी नहीं है, तो क्या हो रहा है? हम दुखी हो रहे हैं। अपन ने पहले रिक्शे वाले का दृष्टांत देखा था। रिक्शा वाला है तो वो रिक्शा वाला करोड़पति है, लेकिन वो फिर रिक्शा क्यों चला रहा? क्योंकि करोड़पति लोग रिक्शा नहीं चलाए थे। हाँ, तो फिर रिक्शा चला रहा है। हाँ, वो करोड़पति होते हुए भी उसे खबर नहीं है कि हम करोड़पति हैं, इसलिए क्या कर रहा है? वो रिक्शा चला रहा है। ऐसे ही हम भगवान हैं, लेकिन भगवान होने की हमें खबर नहीं है कि हम स्वयं भगवान हैं, और खबर नहीं है, इसलिए हम क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि होने से अधिक महत्व जानकारी होने का है। जानकारी होती है तब उस चीज़ का हम भोग कर पाते हैं, उसका लाभ प्राप्त करते हैं, और अगर जानकारी ना हो तो हम उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। इससे यह बात सहज सिद्ध होती है कि होने से भी अधिक महत्व काय का है? जानकारी होने का, ज्ञान होने का। होने से क्या होता है? होने को तो यह आत्मा अनादि से ज्ञानानंद स्वभावी भगवान ही है। अनादि काल से निगोध के जीव भी कैसे हैं? ज्ञानानंद स्वभावी भगवान है। तो होने को तो यह जीव कैसा है? ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा ही है। पर इस बात की जानकारी ना होने से
ज्ञान न होने से ज्ञानानंद स्वभावी भगवान होने का कोई लाभ इसे प्राप्त नहीं हो पाता। हम भगवान हैं लेकिन भगवान होने का हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, हम दुखी हैं। भगवान है लेकिन कैसे भगवान है? दुखी भगवान है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी खबर नहीं। होने को तो वह रिक्शा चलाने वाला बालक भी गर्भ श्रीमंत है। गर्भ श्रीमंत का मतलब होता है जन्म से। गर्भ जन्म से नहीं, गर्भ से। जन्म अलग चीज हो। जन्म तो हुआ जब वो बाहर निकल आया गर्भ से, लेकिन गर्भ श्रीमंत माने जब वो गर्भ में आया तब से ही श्रीमंत है। क्योंकि किसका पुत्र था? करोड़पति सेठ का। जन्म से ही करोड़पति है, पर पता ना होने से 2 रोटियों की खातिर उसे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। पता नहीं है तो 2 रोटियों के लिए क्या कर रहा है? रिक्शा चला रहा है, सवारियों की गाली गलौज सुन रहा है, तिरस्कार सह रहा है, भूखा प्यासा धूप में भटक रहा है। क्यों? क्योंकि उसे खबर नहीं। यही कारण है कि जनागम में सम्यक ज्ञान के गीत दिल खोलकर गाए गए हैं। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। यहाँ रिक्शा वाले की बात है, यहाँ आत्मा के ज्ञान की बात है। रिक्शा वाले को जैसे अपने करोड़पति होने का ज्ञान ना होने से वो भटक रहा है, दुखी हो रहा है, ऐसे ही हमें भी आत्मा की सही ज्ञान, सही जानकारी ना होने से हम दुखी हो रहे हैं, भटक रहे हैं। छेड़हाला के इसमें 2 छंद दिए हैं, जिस कल पढ़े थे, आज फिर दोहरा लेते हैं। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। जे पूरव शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान मुनिनाथ कहे। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। इस जगत में सुख का कारण ज्ञान के समान, सही ज्ञान के समान, सम्यक ज्ञान के समान कोई भी सुख का कारण नहीं है, और अज्ञान के समान इस जगत में कोई दुख का कारण नहीं है। देखो रत्नकर्ण प्रापकाचार्य जी में प्रभावना अंग में समंत्रभद्र स्वामी ने कहा, प्रभावना क्या है कि जगत के जीवों के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना ही सच्ची प्रभावना है। अभी कल महावीर जयंती है ना, तो महावीर जयंती मनाएंगे, क्या करेंगे? लाइट जलाएंगे, प्रकाश करेंगे। अरे भैया बाहर में हो हल्ला करेंगे, डीजे चलाएंगे, लेकिन बात यह है कि अंदर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो, महावीर भगवान की देशना हमारे हृदय में जाए, हमारे जीवन के दुख दारिद्र मिटे, तकलीफें मिटे, पीड़ाएं मिटे, तो महावीर जयंती मनाना सार्थक है। नहीं तो हमने बाहर में तो बहुत प्रदर्शन कर दिया, लेकिन आत्म दर्शन ना हुआ। वीरनाथ का मंगल शासन, जग में नित जयवंत रहे, जग में नित जयवंत रहे। शान भूतिमय मंगल शासन, जग में नित जयवंत रहे, जग में नित जयवंत। कैसा? स्वानुभव रूप जन शासन। कैसा वर रहे? जयवंत रहे। स्वानुभव किया तो भगवान महावीर की सच्ची भक्ति करी, और स्वानुभव नहीं किया कि महावीर भगवान के गीत गाते रहे, तो उससे लाभ होने वाला नहीं है। देखो जो शांति से बैठा रहता है घोड़े पे, उसको तो बधू मिलती है, दहेज मिलता है, और जो नाचते उछलते कूदते रहते हैं उन्हें तो क्या है? एक आध गिलास मिलता है, और मेहनत होती है ज़्यादा। ऐसे ही जो शांत अपने स्वरूप में बैठ जाते हैं उन्हें तो मोक्ष मिलता है, मुक्ति बधू मिलती है, रत्नत्रय के रत्न मिलते हैं,
और जो यहाँ उछल कूद करते हैं संसार में, उन्हें तो स्वर्ग आदि के कोई गिलास मिल जाए उतने ही में वो भटकते रहते हैं। इसलिए शांति से बैठने वालों को जो संपत्ति मिलती है, भागदौड़ करने वालों को तो संपत्ति लुट जाती है, आकुलता बेचैनी और मिलती है। तो महावीर जयंती पे कुछ देर अपन शांत से बैठें, शांति होकर अंदर में देखने का अभ्यास करें, उस ज्ञान की आराधना करें। ज्ञान समान न आन जगत में महावीर भगवान का जीवन चरित्र पढ़ें कि भगवान महावीर का पूर्व भाव कैसे थे, कैसे कैसे भटकते रहे मारीची से महावीर बनने में, किस प्रकार से सिंह के भाव में उनने परिवर्तन किया और परिवर्तन करके फिर क्या किया, आत्मा की साधना करते हुए महावीर भगवान बन गए। तो हम भी बन सकते कि नहीं बन सकते? तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान के समान अन्य कोई जगत में सुख का कारण नहीं है। ये परमामृत ऐसा अमृत है कि एक बार जो पी लेता है फिर उस संसार में भटकना नहीं पड़ता है, वो अमर हो जाता है। कैसा हो जाता है? जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, 3 रोग लगे, जन्म जरा और मृत्यु। अपन कहते ना, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निरुपामिति। जन्म जरा और मृत्यु, जन्म माने जन्म, मृत्यु माने मरण और जरा माने बुढ़ापा। जो जन्मा है वो मरेगा, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा ऐसा है कि आता तो है लेकिन जाता नहीं है, लेके ही जाता है। रत्कंस श्रावकाचार्य जी में सल्लेखनाधिकार में कहा कि जरसी रुजायाम च निहि प्रतिकार, ऐसा रोग, ऐसा बुढ़ापा जिसका प्रतिकार ना हो सकता, तो क्या करना चाहिए? सल्लेखना धारण करना कि नहीं करना पड़ता। समता भाव धर और समता भाव सदा सामायिक करें, समता भाव ही धारण। यहाँ कह रहे हैं कि जे पूरब शिव गए, जो मोक्ष गए हैं, जा ही अरु आगे जे हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे, वो काय की महिमा है? सम्यक ज्ञान की महिमा। जे पूरब शिव गए, जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे। तो उस ज्ञान की महिमा ही मुनिनाथ, मुनिनाथ माने गणधर देव, मुनिनाथ माने तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा ने कही है। आज तक जितने भी जीव अनंत सुखी हुए हैं, अर्थात मोक्ष गए हैं या जा रहे हैं अथवा भविष्य में जाएंगे, वह सब ज्ञान का ही प्रताप है, ऐसा मुनियों के नाथ अर्थात जिनेंद्र भगवान ने कहा है। सम्यक ज्ञान की तो अनंत महिमा है ही, पर सम्यक दर्शन की महिमा जिनागम में उससे भी अधिक बतलाई गई है, गाई गई है। सम्यक ज्ञान की महिमा तो है ही, लेकिन उससे अधिक महिमा किसकी गाई? सम्यक दर्शन की। क्यों और कैसे? मान लो रिक्शा चलाने वाला वह करोड़पति बालक अब 25 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का? 25 वर्ष का हो गया। उसके नाम जमा करोड़ रुपयों की अवधि समाप्त हो गई। मैंने 25 साल के लिए जमा किए थे और अब उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, अब पैसा मिलने का समय आ गया है। फिर भी कोई व्यक्ति बैंक से रुपए लेने नहीं आया। कोई व्यक्ति जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 5 साल की उम्र में पैसा जमा किए थे उनके पिताजी ने 1 करोड़ रुपए, ठीक है ना। अब वो 20 साल के लिए जमा किए थे, ठीक है, तो 1 करोड़ के 5 साल में पहले दूने होते थे, तो कितने होगा? 2 करोड़। फिर उसको 2 करोड़ जमा कर दिए तो कितने हो गए 5 साल में? 4 करोड़। फिर 5 साल के लिए जमा हो गए तो 8 करोड़, और फिर कितने होगा? 16 करोड़। अब 20 साल में कितने मिलेंगे उसको? 16 करोड़ का मालिक हो गया। अब ये सोचो वो 16 करोड़ रुपए और रिक्शा चला रहा है, तो वहाँ बैंक में नहीं गया कोई पैसा, जब उसका समय पूरा हो गया तो बैंक में 16 करोड़ लेने कोई नहीं पहुँचा। तो बैंक वालों ने क्या किया फिर? अतः बैंक ने समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई कि अमुक व्यक्ति के इतने रुपए बैंक में जमा हैं, वह 1 माह के भीतर आकर ले जावे। यदि कोई व्यक्ति 1 माह के भीतर नहीं आया तो लावारिस समझकर रुपए सरकारी खजाने में जमा कर दिए जाएंगे। कितने समय में आ जाए? 1 महीने में अगर आ गया कोई व्यक्ति, इस नाम का फला, श्याम,
बल्दियत राधे श्याम। अगर इतने समय में नहीं आए तो क्या करेंगे, इसको सरकारी खजाने में जमा करवा देंगे। पेपर में लिखवाया गया, प्रचारित किया गया। उस समाचार को उस युवक ने भी पढ़ा। किसने पढ़ा? जिसके वो 16 करोड़ जमा थे ना, जो रिक्शा चलाता था, उस युवक ने भी पढ़ा। कौन सा समाचार? वो आपका जो पैसे हैं उसकी अवधि पूरी हो गई है और इस व्यक्ति श्याम, बल्दियत राधे श्याम आए और अपने पैसे लेके जाएं। उस युवक ने भी पढ़ा और उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा, अरे हमारे पैसा। और उसकी प्रसन्नता क्षणिक साबित हुई, थोड़ी देर में फिर मायूस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अगले ही क्षण उसके हृदय में संशय के बीज अंकुरित हो गए। अब फिर संशय हो गया, हमारे पैसा कहाँ से आ गया? नाम हमारा है, ये बात भी सत्य है, पिताजी का नाम भी वही है, ये बात भी सत्य है, लेकिन हमारे पैसा। बस सोचने लगा कि मेरे नाम इतने रुपए बैंक में कैसे हो सकते हैं। सोचने लगा इतने रुपए मेरे नाम कैसे हो सकते हैं। मैं तो जिंदगी भर से रिक्शा चला रहा, बचपन से मैंने कभी पैसा जमा कराया नहीं, तो मेरे कहाँ से हो गए? मैंने तो कभी जमा कराए ही नहीं, मेरा तो किसी बैंक में कोई खाता भी नहीं है। मोदी जी ने जनधन खाते योजना खुलवाए ना, अब खुल गए, पहले नहीं खुलते थे ऐसे इतने खाते, बहुत कम लोगों के खाते थे। तो अब लोगों के, अधिकतर लोगों के खाते खुल गए, पहले नहीं था। तो उन्होंने कि भैया हमने कहूँ बैंक में खाता ही नहीं है, हमने कभी जमा करवाए नहीं, और हम कल्पना कर रहे हैं कि हमें 16 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। कहने झूठी बातें हैं। फिर भी उसने वह समाचार दोबारा बारीकी से पढ़ा, थोड़ा मन में तो लगा ही है, उसने कहा ध्यान से पढ़न दो। बारीकी से पढ़ा तो पाया कि वह नाम तो उसका है, पिता के नाम के स्थान पे भी उसी के पिता का नाम अंकित है। वो नाम तो उसका है श्याम, और राधे श्याम उसका पिता का नाम भी वही अंकित है। कुछ आशा जागृत हुई, फिर थोड़ी सी आशा उसको लगी, हो सकता है अपने ही हुए। किंतु अगले ही क्षण ही उसे विचार आया कि हो सकता है इसी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति हो। अरे कई लोगों की बल्दियत पिता का नाम एक सा हो जाता कि नहीं हो जाता? स्कूल में भी ऐसे होते कई विद्यार्थी कि इसमें उसका नाम, उसके पिता का नाम एक सा मिल जाता है। विद्यार्थियों के नाम तो एक से मिल ही जाते, कई बार पिता के नाम भी सेम होते हैं, तो बोलना पड़ता है कि श्याम 1 नंबर, श्याम 2 नंबर, श्याम 3 नंबर। ऐसे होता कि नहीं होता? तो ऐसा हो सकता है कि हमारा नाम, हमारे पिता का नाम एक सा दूसरे का भी कोई का नाम हो गया हो, क्योंकि हमने कभी पैसा जमा करवाए नहीं। सहज संयोग से ही उसके पिता का नाम भी यही हो, इस प्रकार वह फिर शंकाशील हो गया। ऐसे अपन को शंका नहीं होती रहती। कभी एक जन ने, हमने कल बताया था कि एक जन ने हमें लिखा, ना हम भगवान हैं ना हो सकते हैं कभी। मैंने उनसे कहा कि भैया आप क्रम से पूरे सुनो, इतने सीरीज के प्रवचन है इस संबंध में, आप निष्पक्ष होके, पक्षातिक्रांत होके आप सुनो। किसी प्रकार का अंदर में पूर्वाग्रह नहीं रखो, कोई हटाग्रह नहीं रखो, एक बार सुन के देखो, बिल्कुल स्वच्छ साफ मन से नए तरीके से सुनो। उसके बाद आप निर्णय लेना कि जो बात कही जा रही है वो सही है या गलत है। फिर आपको विश्वास आ जाए कि हम बीजभूत भगवान हैं, परमात्मा हैं और हम बन सकते हैं भगवान, तो आप प्रयोग करना। और प्रयोग करने में कुछ आनंद आए जीवन में तो आगे बढ़ना। यहाँ तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं होती। भैया हमारे हाथ में कंगन है कि नहीं है, ले आइयो शीशा। शीशा की क्या जरूरत, हाथ ऐसे आगे उठाओ देख लो। दिल में तस्वीरें है यार की, जब चाहा गर्दन झुकाया देख लिया। यूँ गर्दन झुकाने की जरूरत है, यार की तस्वीर तो दिल में है। इस प्रकार जानकर भी उसे प्रतीति नहीं हुई, इस बात का विश्वास जागृत नहीं हुआ कि ये रुपए मेरे ही हैं, अतः जान लेने पर भी कोई लाभ नहीं। तो वो पहले एक चीज सिद्ध की थी कि होने से अधिक
महत्व है जानकारी होने का। और अब ये कह रहे हैं कि जानकारी से भी अधिक महत्व है विश्वास का, श्रद्धान का, प्रतीति का। पता जान लेने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रतीति बिना विश्वास बिना जान लेने मात्र से भी कोई लाभ नहीं होता। माने प्रतीति ना होए और जान लें तो भी उस विश्वास का कोई लाभ नहीं होता, माने ज्ञान का लाभ नहीं होता। विश्वास भी होना चाहिए ना। चाचा आपके पास कितने करोड़ रुपए हैं? संपत्ति तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपन तो अपनी मस्ती में है, अपनी संपत्ति अपने पास है, पर अनंत पति है। एक पत्नी के पति हैं जगत में, तो अपन कितनी पत्नियों के पति हैं? अनंत पत्नियों, माने अपने गुण, अपने संपत्ति, अनंत संपत्ति, अनंत गुणों की संपत्ति के पति हैं। बाहर की संपत्ति की अपने को जरूरत क्या है? तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। है कि नहीं? सुन चेतना अब जागना। फिर क्या होगा? विश्वास बिना जान लेने मात्र से भी कोई लाभ नहीं होता। अतः ज्ञान से भी अधिक महत्व काय का है? श्रद्धान का। काय का है? श्रद्धान का। विश्वास का है, प्रतीति का है। इसी प्रकार शास्त्रों में पढ़कर हम यह सब जान तो लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। कैसे? शास्त्र में पढ़ लिया कि आत्मा क्या है? परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। पर अंतर में यह विश्वास जागृत नहीं होता कि मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। खूब पढ़ रहे ग्रंथों में, बचपन से पढ़ रहे। भगवान बनने की ताकत है मुझ में। विश्वास है कि नहीं? नहीं है। विश्वास नहीं है। ज्ञान भी हो तो भी विश्वास आए बिना काम होता नहीं है। देखो पहले कहा कि होना और जानकारी होना। होने का महत्व नहीं है, जानकारी होने का महत्व है। फिर कहा जानकारी होने मात्र का महत्व नहीं है, विश्वास होने का। जो जानकारी है उसको विश्वास नहीं है। हमने आपको बताया था एक 14 साल का लड़का सिगरेट पी रहा था, बताया था आपको। सिगरेट पी रहा था तो हमने उसको बुलाया, इधर आओ, कितनी उम्र है? कहने 14 साल। अच्छा, सिगरेट की डिब्बी वहीं डली थी, हमने उससे पढ़ो क्या लिखा है इस पर। कहने लगे जी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैंने कि तुम्हें इस पर और भी लिखा कि कैंसर होता है? कहले हाँ बिल्कुल लिखा है। हमने कि पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? कैसे नहीं बोलो, हमें ताएंगे ऐसे। फिर वो अंदर जाके फिर कस लगाने लगो झाड़ी के पीछे छुप के। अब वो खुद कह रहा है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, लेकिन इसको विश्वास है कि नहीं है? विश्वास नहीं है। विश्वास जानकारी तो है इसको, खुद ही बोल रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा है इस पे चित्र बना है कि कैंसर हो गया है, गला फट गया है, गाल फट गए हैं, मर गया है, अन्य तमाम प्रकार की दुर्दशाएं हो रही, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा। ऐसे कैसे? हम तो नहीं हो सकते। चाचा महत्व काय का है? जानकारी होने का कि विश्वास होने का? विश्वास।
इसी प्रकार शास्त्रों में पढ़कर हम यह जान तो लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा, पर अंतर में यह विश्वास जागृत नहीं होता कि मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। यही कारण है कि यह बात जान लेने पर भी कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, सम्यक श्रद्धान बिना दुख का अंत नहीं आता कि नहीं आता? खूब जान लिया, खूब पढ़ लिया, लेकिन अंदर में विश्वास नहीं होता तो अंदर में शांति नहीं आती। शांति तो कब आएगी? जब विश्वास होगा, विश्वास के साथ सही ज्ञान होगा और स्वरूप में स्थिरता होगी। सम्यक श्रद्धान बिना दुख का अंत नहीं होता, चतुर्गति भ्रमण समाप्त नहीं होता, सच्चे सुख की प्राप्ति कब तक? जब तक सच्चा श्रद्धान नहीं। समाचार पत्र में उक्त समाचार पढ़कर वह युवक अपने साथियों को भी बताता है, उन्हें समाचार दिखाकर कहता है कि देखो मैं करोड़पति हूँ। क्या कर रहा है? अपने जो और रिक्शा वाले हैं ना, रिक्शा में टांग पे टांग रखे हुए बैठा है और क्या पेपर भी दिखा रहा है, देखो तुम देखा मेरे, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। किससे कह रहा है? सबसे कह रहा है। अब तो मुझे गरीब रिक्शे वाला नहीं समझना। इस प्रकार कहकर वह अपना और अपने साथियों का मनोरंजन करता है। क्या कर रहा है? मनोरंजन कर रहा है। यार देखो मैं भी करोड़पति हूँ, लेकिन क्या नहीं है उसको? विश्वास नहीं। एक प्रकार से स्वयं की हंसी उड़ा रहा है। अपन भी कहते ना, अरे हम भगवान है, भगवान है, अरे देखो भगवान है, हम भगवान है। किसकी हंसी उड़ा रहे हैं? इसी प्रकार शास्त्रों में पढ़कर हम स्वयं अपने साथियों को सुनाते हैं, कहते हैं देखो हम सभी स्वयं भगवान हैं। देखो लिखा है, कौन है अपन? हम स्वयं भगवान हैं। किसका मनोरंजन कर रहे? अपना अपने साथियों का। दीनहीन मनुष्य नहीं है। इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाओं द्वारा हम स्वयं का और समाज का मनोरंजन तो करते हैं। हम दीनहीन नहीं हैं, हम भगवान हैं। मनोरंजन करते रहते समाज का, पर सम्यक श्रद्धान के अभाव में भगवान होने का सही लाभ प्राप्त नहीं होता। आत्मानुभूति नहीं होती, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती, आकुलता समाप्त नहीं होती। चाचा है जीवन में शांति कि नहीं? शांति है कि नहीं? आत्मा की शांति की बाहर की शांति? अंदर की। बचपन से सुन रहे कि नहीं सुन रहे बात? आपके पिताजी समझाते रहे इतने सालों तक। पिताजी ने समझाया कि नहीं समझाया कि तुम भगवान हो, तुम्हारा सुख तुम में है, तुम्हारी प्रभुता तुम में है, तुम्हारा आनंद तुम में है, तुमसे बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन विश्वास है कि नहीं है? बाहर में ठीक है, अपन संतोषी हैं, अपन शांति से जीते हैं, लेकिन उसके बाद भी अंदर में विश्वास ना हो, शांति तो नहीं मिलती। जीवन तो यूं ही जा रहा है। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, और जगत की थोथी बातें और जगत की खोटी बातें, तिनके बीच ना पड़ना रे भाई। क्या करना चाहते? आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। आत्म अनुभव से शिव सुख हो। क्या हो? आत्म अनुभव से शिव सुख हो, याते शिव सुख वरना, और बातें सब बंद करत हैं, और बातें सब बंद करत हैं, याते बंद
कतरना रे भाई। क्या करना? आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव। ऐसे ही हम सभी सुख स्वभावी भगवान आत्मा है, लेकिन उसका विश्वास नहीं है। विश्वास होने न होने के कारण हमें जीवन में शांति नहीं है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। ओम नमो। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय।